साथी देखिए, हम पिछला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 तक बता दिए थे। आज से हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 32। देखिए, एक छड़ी को दो टुकड़ों में तोड़ा गया है जिनकी लंबाई 10.2/3 सेंटीमीटर और 20.1/3 सेंटीमीटर है। तोड़ने के पहले छड़ी की लंबाई क्या थी, आपको यह बताना है। देखिए, जैसे मान लीजिए एक छड़ी है, इसका हम लंबाई मान लीजिए हम ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, क्या है लंबाई है। और इस छड़ी को अगर हम दो भागों में तोड़ देते हैं, यहाँ से यहाँ तक 8 और यहाँ से यहाँ तक 2, तो यह पूरा लंबाई नहीं दिया है, लेकिन एक छड़ी को दो टुकड़ों में बांट दिया है, यानी काट दिया है। एक की लंबाई 8 है, दूसरे की लंबाई 2 है। तो अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो छड़ी की कुल लंबाई कितना था, दोनों को जोड़ देंगे, यानी 10 था। ठीक ऐसा है 32 नंबर क्वेश्चन। एक लंबाई यानी पहली जो लंबाई है, पहले लंबाई कितना था 10.2/3 सेंटीमीटर, यानी 10 30 30 2 32/3 सेंटीमीटर। और इसका दूसरा जो लंबाई है, दूसरा लंबाई कितना है 20.1/3 सेंटीमीटर, यानी 20 3 60 60 1 61 61/3 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इस छड़ी का लंबाई था कितना, हम दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ लिख देंगे कुल लंबाई 32/3 प्लस 61/3 हो जाएगा। 61/3, 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, तो यहाँ 32 का 32 और 61 का 61 लिख देते हैं। 2 1 3 6 3 9 93/3, 3 से कट जाएगा। 3 3 9 3 कम 3 यानी 31 सेंटीमीटर इस छड़ी का लंबाई था। ये जो छड़ी है इसकी लंबाई कितना है 31 सेंटीमीटर। 32 के बाद में यहाँ 33 नंबर देखिए, दशमलव भिन्न में बदलना है। देखिए इतना आसान है, दशमलव में लिख देना है। 2/10 है, देखिए कितना आसान है। ऊपर 2 है यानी 1 अंक है, तो यहाँ 1 अंक लिख देंगे। लेकिन यहाँ एक पर 1 0 है, तो 1 अंक पर है दशमलव, यानी 1 अंक यहाँ हो गया इसका दशमलव। क के बाद में ख नंबर 7/100 है, 7/100 है। तो हम दशमलव में चेंज कैसे करेंगे, 7 ज्यों का त्यों। लेकिन तो यहाँ तो है 1 पर डबल अंक, तो डबल अंक के पहले यहाँ दशमलव होना चाहिए। तो एक यहाँ 1 और 0 लिख देते हैं और यहाँ दशमलव लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा दशमलव में हो गया। ख के बाद में ग नंबर, ग में है 36/100, 36/100 है। तो यहाँ 36 ज्यों का त्यों, लेकिन नीचे क्या है डबल 0 है, तो 2 अंक के पहले दशमलव लिख देंगे। 0 देखिए अच्छा देखने के लिए यहाँ 0 लिखा जाता है। ग के बाद में घ नंबर, घ में है 25/1000, 25/1000 है। तो 25 ऊपर ज्यों का त्यों, लेकिन एक पर इसमें 3 0 है, तो 3 अंक के पहले यानी 3 अंक बनाने के लिए 1 0 यहाँ लिखना होगा। तो अब यहाँ दशमलव बैठा देंगे, हो जाएगा इसका आंसर। घ के बाद अंक नंबर इसमें नहीं है, लेकिन 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर, 34 में है साधारण भिन्न में बदलना है, यानी अंश बटा हर के रूप में लाना है। 0.4 है, यही ना है ये। तो देखिए दशमलव उड़ाइए तो नीचे 1, दशमलव के बाद में 1 अंक है तो 1 0, यानी 4/10 हो जाएगा ये। क के बाद में ख नंबर, ख में है 0.34, 0.34, दशमलव उड़ाइए तो नीचे 1, कितना अंक है डबल अंक, तो डबल 0, यानी 34/100 हो जाएगा ये। ख के बाद में ग नंबर, ग में है 2.03, 2.03, दशमलव उड़ाइए तो नीचे 1, डबल आएंगे तो डबल 0, यानी 203/100। घ के बाद में घ नंबर 0.005, 0.005, दशमलव उड़ाइए तो नीचे 1, कितना अंक है 3, तो 3 को 0, यानी 5/1000 हो जाएगा। ठीक, 34 के बाद में यहाँ 35 नंबर देखिए। 35 में जोड़ है, जोड़ इसमें 3 गो क्वेश्चन जोड़ है और 2 गो क्वेश्चन जो है वह घटाव है। देखिए 35 का क नंबर जो है 0.48, और यहाँ दशमलव के सामने यहाँ दशमलव लिखा जाता है जोड़ में।
देखिए जोड़ और घटाव में दशमलव के सामने दशमलव लिखा जाता है। 8 7 15 हासिल 1, 4 3 7 7 1 8 और दशमलव सामने यहाँ दशमलव जीरो के यहाँ जीरो। क के बाद में ख नंबर देखिए 9.45 9.45 और 2.38 2.38 जोड़िए अब 8 5 13 4 3 7 7 1 8 दशमलव सामने यहाँ दशमलव 9 2 11 हो गया इसका आंसर। ख के बाद में ग नंबर देखिए ग में है 6.4 6.4 और 2.8 दशमलव सामने दशमलव लिख दीजिए। 8 4 12 दशमलव सामने दशमलव हासिल 1 6 2 8 8 हासिल 1 9 हो जाएगा। ग के बाद में घ नंबर देखिए घ में है 25.32 25.32 है और यहाँ दशमलव से पहले दशमलव यहाँ लिख दीजिए। 6 4 इधर है और इधर है इकाई वाला अंक 8 है। यह है दशांश और शतांश है। 2 में से 4 घटेगा नहीं, 12 में से 4 घट जाएगा 8, ये कितना बचा 12 में से 6 घट जाएगा 6, 14 में से 8 8 6 14 1 हो जाएगा। ये घटाव है। घ के बाद में अंग नंबर क्वेश्चन देखिए 84.23 84.23 माइनस 27.08 27.08 घटाना है, घटा दीजिए। यहाँ 13 में से 8 8 8 5 13 1 बचा, 1 में से 0 कट जाएगा 1 दशमलव 14 में से 7 7 7 में से 2 5 यानी 57.15 इसका हो जाएगा आंसर। अब देखिए यहाँ 36 नंबर क्वेश्चन 36 नंबर जो क्वेश्चन है 36 नंबर घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में लिखने के लिए हम शुरू में क्या है दशमलव संख्या तो हम नहीं बताए हैं, लेकिन शुरू में हम बताए हैं कि घटते क्रम में कैसे कोई भी संख्या को लिखते हैं। तो सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखते हैं, उसके बाद में छोटा अंक, उससे छोटा। तो सबसे बड़े इसमें कौन संख्या है 1, यहाँ है 0 0 1, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, लेकिन दशमलव के बाद में यहाँ 0 है, दशमलव के बाद में 8 है। तो सबसे बड़ी संख्या 8 है 1.82 घटते क्रम में लिखना है। इससे छोटा 1.008 और इससे छोटा कौन सा है 0.7 है। देखिए 0 0 तो अब दशमलव का दशमलव 7 यहाँ है 9 तो 0.9 और सबसे छोटा जो है 0.723 है। होता गया है। क के बाद में ख नंबर, इसमें सबसे बड़ी संख्या खोजना है ना, 89 है या 8 है या 0 है, ये भी 0 है। तो सबसे बड़ी संख्या 89 है इसमें, तो 89.5 सबसे बड़ी संख्या है। इससे छोटा कौन सा संख्या है 8 है 8.95। देखिए ये दोनों 0 हैं, लेकिन 0 के बाद में यहाँ 895 ये तो दोनों सेम संख्या है। नहीं सॉरी, यहाँ देखिए दशमलव के बाद में 8 है, यहाँ दशमलव के बाद में 0 है, तो इससे बड़ी संख्या यह हो जाएगा 0.895। इसे छोटा सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा 0.0895 हो जाएगी। ठीक। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए 37 में है कि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम छोट लिखेंगे। देखिए अब 8 है 6 11 0, तो 0 सबसे छोट संख्या है 0.896। इससे बड़ कौन संख्या होगा 0 के बाद में 6 होगा 6.89। इससे बड़ी संख्या कौन सा होगा 8.5 और सबसे बड़ी संख्या होगा 11.65 होता गया। 37 के ख नंबर देखिए 37 के ख नंबर जो है वो 2 1 0 0, ये भी 0 है और ये भी 0 है। तो इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा क्या है, तो दशमलव के बाद में जो सबसे पहला जो संख्या रहता है वो हम देखेंगे, यानी अंक रहता है। तो यह है 6, यह है 9, तो सबसे छोटा कौन सा संख्या है 6 है। तो 0.695 इससे बड़ा संख्या है 0.9। अब इन दोनों में देखेंगे हम कि एक बड़ा है 1.89 और सबसे बड़ा संख्या है 2.52 है। 38 नंबर क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है कि 5 कलम का मूल्य 75 रुपया है। देखिए यहाँ 5 एक एक नियम हो गया, एक एक नियम। 5 कलम का दाम जो है वो 75 रुपया है।
5 कलम का दाम 75 रुपया। तो एक कलम का दाम निकालेंगे, एक कलम का दाम 75 में 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 15 पचे 75, 15 रुपया। देखिए ये वो कलम का दाम कितना हो गया 15 रुपया। लेकिन कह रहा है कि 3 कलम का मूल्य कितना होगा, 3 कलम का मूल्य दाम, तो 15 में 3 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 15 तिहाई 45 रुपये, इसका हो जाएगा आंसर। 39 नंबर देखिए यहाँ, एक बंडल में 10 रुपया के 310 नोट हैं, तो बंडल में कुल कितने रुपये की नोट है। देखिए 10 रुपया का कुल नोट कितना है 310 है, 310 है, 310 नोट है। एक बंडल में 10 रुपये का नोट है और कुल नोट कितना है 310 नोट है, तो उस बंडलों में कुल कितना रुपया है 10 से गुना कर देंगे हम। तो यहाँ लिख देंगे कुल रुपया। तो 310 क्या है 10 रुपये का सिक्का है, 10 रुपये का अच्छा नोटे हैं, 310 गो नोट है। तो अगर हम 10 से गुना कर, जैसे मान लीजिए देखिए अगर एक परस में 10 रुपये का अगर दो गो क्या है, अगर 10 रुपये का नोट अगर 2 गो हैं तो कितना रुपये हो जाएगा, इसमें 10 से गुना कर देंगे हम, 10 दूना 20 रुपये हो जाएगी। ठीक 310 को क्या है नोट है 10 रुपये का, तो हम 10 से गुना कर देंगे तो कुल रुपया हो जाएगा 31 से कम 31 और डबल जीरो हो जाएगा, नहीं 3100 रुपया इसका हो जाएगा आंसर। 39 के बाद में 40 नंबर, 6:45 पर पूर्वाह्न के 8 घंटे बाद का समय क्या होगा। देखिए 6 बज रहा है और 45 मिनट क्या है हो रहा है। अब 8 घंटा बाद का समय, इसमें 8 जोड़ देंगे 00 या 45 8 6 14। लेकिन देखिए अब ये तो 14, अब इसमें जो है पूर्वाह्न अपराह्न दे दिया है ना, तो 14 बज रहा है तो 12 2 14 ने 2:45 यह पूर्वाह्न था, पूर्वाह्न यह हो जाएगा अपराह्न। अपराह्न में मतलब क्या हो जाएगा PM, शाम का समय हो जाएगा। 40 के बाद में 41 नंबर क्वेश्चन, एक कमीज में 1 मीटर 85 सेंटीमीटर कपड़ा आता है, ये वो कमीज में, एक कमीज का मतलब शर्ट, एक कमीज में लगा कपड़ा, कितना कपड़ा लग रहा है 1 मीटर 85 सेंटीमीटर, इतना ही ना है 1 मीटर 85 सेंटीमीटर। तो अब कह रहा है ठीक उसी प्रकार का दो कमीज में कितना कपड़ा लगेगा आपको यह बताना है। तो 2 कमीज में लगा कपड़ा 1.85 में क्या है 2 से गुना कर देंगे, 5 दूना 10 8 दूना 16 16 16 1 17 2 एकम 2 2 1 3, यानी 3 मीटर 70 सेंटीमीटर क्या है लग जाएगा ये 2 कमीज सिलवाने में। 41 के बाद में 42 नंबर देखिए, 42 में है एक लड़का 1 घंटे में 2 किलोमीटर 620 मीटर चलता है। एक लड़का 1 घंटा में कुल दूरी 1 घंटा में कुल दूरी कितना हो रहा है 2 किलोमीटर 620 मीटर, 2 किलोमीटर 620 मीटर। इतना क्या है 1 घंटा में लड़का क्या है दूरी यह तय किया है, लेकिन उसी रफ्तार से जब चल रहा है तो 2 घंटा में वह कितना दूरी तय करेगा आपको बताना है। 2 घंटा में तय की गई कुल दूरी 2.620 गुना 2 हो जाएगा, इतना ही ना हो गई 200 2 दूना 4 6 दूना 12 2 दूना 4 4 1 5, इतना किलोमीटर 5 किलोमीटर 240 मीटर हो जाएगी। अब देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम 42 के बाद में 43 से लेकर के हम 49 तक अगला वीडियो में हम बताएंगे। तो वीडियो को लाइक और ज़रूर कीजिएगा।